सिर पर बदले का खून सवार हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। जब किसी भी इंसान को कातिल बनने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ हरदोई में, जहां पर सालों पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए एक गांव के सरपंच महावत की हत्या कर दी गई। फरसे जैसे धारदार हथियार से वार करके मौत की नींद सुला दिया गया। आरोपियों की हिम्मत तो देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। ना कोई खौफ, ना कोई डर, बस दिमाग में एक ही बात सवार था, मौत का बदला, मौत। लेकिन क्या था वो वजह जिसको लेकर मन में सालों तक गुस्सा पनपता रहा? इतना गुस्सा कि कई लोगों को इस गुस्से ने कातिल बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बदल गया जुनून, सिर पर सवार खून, पुरानी रंजिश का अंजाम, हत्या की खौफनाक वारदात, सरपंच की हत्या, फरसे से हमला, पुलिस की मौजूदगी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? खाकी के कंधों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कोई भी इंसान पुलिस के आसपास अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन क्या हो जब पुलिस की आंखों के ही सामने किसी शख्स का कत्ल कर दिया जाए, उस पर धारदार हथियार से कई बार वार करके मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरदोई से, जहां पुलिस के नजरों के सामने गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई। हरदोई में हत्या की ये वारदात दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। पुरानी रंजिश, कत्ल, बदला और बदले के लिए सिर पर सवार खून, जिसने न जाने कितनों को पल भर में कातिल बना दिया। नैनगांव में सालों पुरानी रंजिश थी, सिर पर बदला का खून सवार था और अब मौका मिला तो कुछ लोगों ने सरपंच महावत की फरसे से काटकर हत्या कर दी। घुमंतू जात से ताल्लुक रखने वाले सरपंच महावत को दिन दहाड़े 4 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पहले घेराबंदी की, फिर एक के बाद एक फरसे से वार करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया। हत्या की वारदात खौफनाक थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर जब सरपंच महावत को घेरे हुए थे, तब जान बचाने के लिए पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर भी पहुंच गई, लेकिन मूक दर्शक बनने के अलावा और कुछ न कर सकी। जब पुलिस के लोग सरपंच महावत को बचाने के लिए ले जा रहे थे, उसी दौरान आरोपियों ने सरपंच महावत को छुड़ा लिया और पुलिस के सामने ही उस पर फरसे से ताबड़तोड़ कई बार प्रहार किए और मौत के घाट उतार दिए। हैरत की बात यह है कि मौके पर पुलिस के मौजूद होने के बावजूद भी वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी फरार हो गए। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी? कैसे आरोपियों को भागने का मौका मिला? पुलिस क्यों आरोपियों को पकड़ नहीं पाई? हरदोई में के बेनीगंज थाने में कम से कम 20 से 25 लोगों ने घेराबंदी करके एक सरपंच की हत्या की थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इंडिया न्यूज़ ने कल रात में अपनी खबर में ये बताया था कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में छोड़कर पुलिस कस्टडी से उस युवक को खींचा गया और गांव के लगभग 15 से 16 लोगों ने फरसे से और डंडे लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसकी मौत अस्पताल में जरूर हुई, जैसा कि कप्तान नीरज यादव ने बताया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक सरपंच की पत्नी निर्मल ने अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई। अधिकारियों का दखल हुआ तो थाने के पुलिस हरकत में आई। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई। ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 महिला समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने उस पर एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई इस तरीके की है कि उसमें जो पत्नी है, मतलब कि उसने 12 नामजद और 30
FIR 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि अगर कहीं भी कोई बवाल होता है तो पूरी पुलिस फोर्स जाएगी वहां पर। लेकिन यहाँ पर बेनीगंज पुलिस की एक थोड़ी सी कमी ये रही कि जब बड़ा बवाल हो रहा था तो पुलिस के 2 जवान सिर्फ गए थे, जिनके चंगुल से उन लोगों ने उस सरपंच को छुड़ा लिया और वहीं पर उसकी मार पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस कप्तान काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में को संज्ञान लेते हुए 5 से 6 टीमें बनाई और सर्विलांस और CCTV फुटेज के जरिए लगभग 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडिया न्यूज़ के लिए हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट। लेकिन सरपंच की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को घटना का कोई अफसोस नहीं है। आरोपियों में शामिल बीरू और राहुल का कहना है कि सरपंच ने उनके पिता को लाठियों से पीट कर मार डाला था। हमने भी वैसा ही किया और पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये कहानी 2009 में शुरू हुई थी। दोनों के अपने अपने परिवार और कुनबे थे। 28 अगस्त को 2009 को भैन गांव बाजार में रुपयों के लेन देन को लेकर सरपंच और रामपाल के बीच विवाद हुआ। सरपंच ने अपने भाई के साथ मिलकर रामपाल को लाठियों से पीट कर मार डाला। इसके बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। सरपंच को सजा हो गई और वो जेल में चले गए। इस दौरान सरपंच का परिवार लखीमपुर खीरी के पलिया पुरवा गांव में रहने लगा, जबकि रामपाल का परिवार अटिया मझिया गांव में बस गया। सजा पूरी करने के बाद जब सरपंच जेल से छूटा तो राहुल पर बदला लेने का खून सवार था। एक दिन सरपंच जब टहलने निकला तो आरोपी राहुल का पूरा कुनबा लाठियां लेकर आ थमका और सरपंच की हत्या कर डाली। इस मामले में कुछ आरोपी भले ही गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन दिन दहाड़े घेर कर पुलिस की मौजूदगी में हत्या किए जाने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। लोगों के मन में डर बैठ गया है। सबका एक ही सवाल है, पुलिस लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा? लोग किस पर भरोसा करें? बेनीगंज थाना क्षेत्र के भैनगांव नामक एक गांव में महिलाओं और पुरुषों ने लाठी डंडों से एक व्यक्ति, इसका नाम सरपंच था, उसको बुरी तरह घायल कर दिया था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। घायल सरपंच को अस्पताल लेकर गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। इसमें सरपंच का पोस्टमार्टम कराया गया था। उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अतिशीघ्र साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी तथा सघन पैरवी करके सभी अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। विशाखा कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू।